गोवा में हम लोग जब पहले दिन, यूजुअली मैं अपनी टीम के साथ एक दिन पहले पहुंच जाती हूँ किसी भी रिट्रीट लोकेशन पर। तो अगोंडा बीच पे हमारी लोकेशन थी, रिट्रीट सेंटर था, एक रिजॉर्ट था, बहुत ही सुंदर इको प्रॉपर्टी। वहां हम पहुंचे दोपहर में, एंड जब तक शाम हुई मैंने देखा कि पूरी बीच खचाखच भर गई है और इतनी क्राउड है, लाउड म्यूजिक प्ले हो रहा है, इतना ज्यादा म्यूजिक प्ले हो रहा है दूर की। मुझे लगा कि अरे बाप रे, मतलब बीच के ऊपर मेडिटेशंस करनी है या हमें कुछ सेल्फ ड्रिवन एक्टिविटीज करानी है, या कैसा ऐसा कॉर्नर कहाँ ढूंढे इस पूरी बीच के ऊपर जहाँ थोड़ी शांति मिले, जहाँ ऐसा लगे कि हाँ एक रिट्रीट लाइक एक्टिविटी मैं करा पाऊंगी। मैं बस उस बीच पे खड़ी थी, एंड मैंने सामने देखा कि बहुत विशाल काय इनफाइनाइट समुद्र है, इनफाइनाइट स्काई है। थोड़ा साइड में देखा तो एक बहुत बड़ा पर्वत है उसी बीच पर, एंड सामने बिल्कुल मेरे चंद्रमा, एंड तारे आने लगे थे, शाम का समय था। एंड आई वाज लाइक आई एम सच अ फूल, मैं कैसे चिंता कर सकती हूँ इन सब के होते हुए, जब यहाँ पर ये विशाल एनर्जी यहाँ पर है जिसने सोच रखा है कि कैसे सब होगा, और इसी ने ही मुझे यहाँ बुलाया है, अनुमति दी कि हम यहाँ आ पाए, कुछ कर पाए, कुछ इस तरह का कुछ हो पाए। देन हु एम आई टू वरी अबाउट इट। तो बस मैं खड़ी थी और मैंने सच में बस हाथ जोड़े और समुद्र से प्रार्थना करी कि जो है तू है, समर्पित, जैसे करना है करो। चल। एंड यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होती है। ये 5 लड़कियां थी, हम घूमते घूमते बीच के एक साइड में गए, एंड बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था, वहां पर मुझे एक नेचुरल शिवलिंग मिला, वो एरिया मिला जहाँ बहुत बहुत ही सॉलिट्यूड था, बहुत शांति थी। एक स्पॉट मिल गया मुझे जहाँ हम बहुत सुंदर तरीके से सबके लिए एक्टिविटीज अरेंज कर पाए। साथ ही साथ रातों रात वहां एक मैजिक हुआ। अगोंडा बीच को मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, उसे टर्टल बीच ऑफ गोवा भी बोला जाता है। वाई? बिकॉज एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है टर्टल की, जो वहां समुद्र से बाहर आते हैं, अपने अंडे लेकर के जाते हैं बीच पर, और उन अंडों का खास ध्यान रखा जाता है। खास करके इवन वहां की पुलिस, वहां का पूरा सिस्टम, वहां के लोकलाइट्स उन टर्टल्स और उनके अंडों का बहुत ध्यान रखते हैं। इसीलिए अगोंडा को टर्टल बीच के साथ साथ क्रिएटिव बीच भी बोला जाता है, क्योंकि वहां का क्रिएशन या मैनिफेस्टेशन पोटेंशियल सुपर्ब है, बहुत मैजिकल था वहां। ये सब मुझे नहीं पता था। अगेन इट वॉज मैजिक, इट वॉज समथिंग विच वॉज गेटिंग रिवील टू अस जब हम वहां पहुंचे। एंड रातों रात वहां क्या हुआ कि एक टर्टल मदर आई बीच पर अंडे ले करने के लिए, एंड समहाउ वहां पर एक फॉरेनर घूम रहे थे, फॉरेन टूरिस्ट थे, एंड ही जस्ट सॉ द टर्टल, और उन्होंने शायद वो अंडर द इफेक्ट ऑफ अल्कोहल थे कि उन्होंने उस टर्टल को डरा के भगा दिया। एंड ये सारा का सारा इंसिडेंट एक लोकलाइट ने अपने कैमरा पे कैप्चर कर लिया, और उसने रातों रात वहां के पुलिस वालों को ये पूरा का पूरा इंसिडेंट भेजा, एंड अगले दिन से बीच के ऊपर कर्फ्यू लग गया। इट वॉज सच एन अनएक्सपेक्टेड टर्न। अगले दिन हमने कहा अरे म्यूजिक नहीं आ रहा है, जिस दिन रिट्रीट शुरू होनी थी म्यूजिक नहीं बज रहा है, वाह इतनी शांति कैसे हो गई एकदम से। एंड फिर हमें ये पूरा का पूरा इंसिडेंस पता चला कि कैसे ये सारा कुछ हुआ, एंड बीच के ऊपर कर्फ्यू लग गया है, एंड जो टूरिस्ट्स हैं वो सिर्फ शाम को 2 घंटे के लिए आएंगे, अलाउड होंगे बीच पे, ना उससे पहले ना उसके बाद में। एंड हम आराम से कहीं पे भी बैठकर अपना शांतिमय प्रोसेस कर सकते हैं। दे वर नॉट अलाउइंग एनी लाउड म्यूजिक, they were not allowing any kind of dancing or anything, everything stopped. Somehow हमारे लिए एक complete peaceful zone create हो गया, और हमारी retreat बहुत अच्छे से हुई। This was no less than magic. जब आप समर्पित करते हैं, जब आपको समझ आ जाती है कि सामने इतनी बड़ी ऊर्जा है, आपको किसी चीज की डरने की या चिंता करने की जरूरत नहीं है, एंड completely आप गिव इन कर देते हैं of whatever you have in your mind and heart, things start changing.